आज हम एक ऐसी दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक उभरती हुई अभिनेत्री और उसके पूरे परिवार का अचानक गायब हो जाना कितना भयावह हो सकता है। यह कहानी है साजिश, धोखे और दर्द की। यह कहानी है लैला खान की, जो अपने समय की एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वह और उनका पूरा परिवार गायब हो गया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम लैला खान और उसके परिवार की इस भयावह कहानी को विस्तार से बताएंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में ऐसे रहस्य और मोड़ हैं जो आपको चौंका देंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित सोलंकी। लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था। उसका जन्म मुंबई में हुआ था। वह बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखना चाहती थी। उसकी खूबसूरती और टैलेंट ने उन्हें जल्दी ही बॉलीवुड में पहचान दिलाई। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल पर राज किया। बात साल 2002 की है। उस वक्त एक कन्नड़ फिल्म आई थी जिसका नाम था मेकअप। यह फिल्म लैला पटेल की पहली फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से लैला को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बाद लैला की किस्मत जागी और उन्हें मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिल गया। वो फिल्म थी वफा, ए डेडली लव स्टोरी। उस फिल्म को करते वक्त लैला पटेल का नाम बदल चुका था। अब वो लैला खान बन चुकी थी। उसी नाम से उसने शोहरत पाई। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। इस बीच लैला ने एक ऐसा काम भी किया जिसकी वजह से उसका नाम विवादों में भी आया। वो काम था शादी। यूं तो शादी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन लैला खान ने जिस शख्स से शादी की थी वह खुद ही विवादित था। असल में लैला खान ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश के सदस्य मुनीर खान से शादी की थी, जिसकी वजह से उसका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा था। लैला एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका भरा पूरा परिवार था और अब वो एक दूसरी फिल्म में काम कर चुकी थी। वो बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राकेश सावंत के साथ अपनी दूसरी फिल्म जन्नत की शूटिंग कर रही थी। लेकिन इसी दौरान 30 जनवरी 2011 की रात लैला अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हसमीना, जुड़वा भाई बहन इमरान और जारा और चचेरी बहन रेशमा के साथ मुंबई से 126 किलोमीटर दूर इगतपुरी में छुट्टियां मनाने के लिए निकली थी। वे लोग काफी खुश थे, अच्छे माहौल में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। लेकिन उस पूरे परिवार के साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लैला का पूरा परिवार इगतपुरी में अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। उसी बीच लैला खान की मां सेलिना ने अपनी बहन अलबाना पटेल से बात की और उन्हें बताया कि वो अपने तीसरे पति परवेज इकबाल टाक के साथ है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बातचीत के बाद फिर दोबारा अलबाना पटेल से उनकी बहन सेलिना की कोई बात नहीं हुई। वजह थी सेलिना और उनके पूरे परिवार का अचानक गायब हो जाना। जी हाँ, उस दिन के बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। परेशान होकर लैला खान के पिता नादिर शाह पटेल यानी सेलिना के पहले पति ने मुंबई पुलिस स्टेशन में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अचानक लापता हो गई है। दरअसल लैला के पिता नादिर पटेल ने बोसविदा पुलिस थाने में अपनी बेटी और परिवार के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। थाने में दी गई शिकायत में उनकी तरफ से कहा गया था कि टाक और उसके साथी आरिफ शेख ने कथित तौर से लैला और उसके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर लिया है। ठीक इसी तरह की शिकायत बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राकेश सावंत ने भी दर्ज कराई थी। क्योंकि राकेश सावंत खुद लैला के साथ अपनी दूसरी फिल्म जन्नत की शूटिंग कर रहे थे, मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस भी कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी।
पुलिस ने शिकायत मिलते ही इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता नादिर पटेल और राकेश सावंत के अलावा सेलिना की बहन अल्बाना पटेल से भी पूछताछ की। इसी बीच अल्बाना ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन और पूरा परिवार इगतपुरी वाले बंगले पर गए थे और वहां उनकी बहन सेलिना का तीसरा पति परवेज इकबाल टाक भी मौजूद था। असल में लैला खान की मां सेलिना ने 3 लोगों से शादी की थी। नादिर पटेल उसके पहले पति थे, आसिफ शेख दूसरा, जबकि परवेज इकबाल टाक उसका तीसरा पति था। उधर नादिर पटेल ने भी अपनी तहरीर में परवेज और आसिफ शेख को नामदर्ज किया था। बस यहीं से पुलिस के शक की सुई परवेज इकबाल टाक की तरफ घूम गई। अब वक्त बीतता रहा और पुलिस परवेज इकबाल टाक को तलाश करती रही, लेकिन ना तो लैला खान और उसके परिवार का कुछ पता चला और ना ही आरोपी परवेज इकबाल टाक का कोई सुराग मिला। लेकिन पुलिस अपना काम करती रही। तमाम लोगों को लैला और उसके परिवार के गुम हो जाने की खबर तो थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो किस हाल में है और कहाँ है। मुंबई पुलिस गुमशुदगी और अपहरण के मामले में परवेज टाक को तलाश कर रही थी और वो महाराष्ट्र से करीब 2000 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में रह रहा था। उसके पकड़े जाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो शायद ये मामला राज बनकर रह जाता। साल 2011 में लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी के कुछ महीने बाद परवेज इकबाल टाक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वहां की पुलिस को तब तक ये मालूम नहीं था कि मुंबई पुलिस भी इस शख्स को तलाश कर रही है। टाक जम्मू कश्मीर में एक वन ठेकेदार के तौर पर काम कर रहा था। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी। परवेज इकबाल टाक की कुंडली खंगालने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने उससे लैला खान और उसके परिवार की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ शुरू की। शुरुआत में परवेज इकबाल टाक यह दावा कर रहा था कि लैला और उसका परिवार दुबई में है। बाद में उसने जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने लैला और उसके परिवार वालों को महाराष्ट्र में ही मार डाला था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद परवेज इकबाल टाक को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। अब मुंबई पुलिस की टीम उसे जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई पहुंच चुकी थी। मुंबई में उससे लंबी पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस के पास बहुत से ऐसे सवाल बाकी थे जिनका जवाब मिलना जरूरी था। मसलन लैला खान और उसके परिवार का कत्ल कहाँ किया गया, कैसे किया गया, कत्ल में कितने लोग शामिल थे, कत्ल के बाद लाशों को कहाँ ठिकाने लगाया गया, और सबसे अहम बात यह कि एक साथ 6 लोगों को कत्ल करने की वजह क्या थी। अब पुलिस सवाल करती जा रही थी और कातिल यानी लैला का सौतेला बाप परवेज इकबाल टाक अपने अजीब गुनाह की कहानी सुना रहा था। उसने हत्याओं की बात कबूल करते हुए बताया कि उसने इगतपुरी के एक फार्म हाउस में ही सेलिना और उसके पूरे परिवार का कत्ल किया था और फिर उन सभी की लाशों को वहीं गड्ढे में खोदकर गाड़ दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फार्म हाउस से लैला, सेलिना और उनके परिवार वालों के कंकाल बरामद कर लिए। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुंबई के इगतपुरी स्थित बंगले में सेलिना के साथ संपत्ति को लेकर उसका विवाद हुआ था। इसके बाद जब बात आगे बढ़ गई तो उसने आपा खो दिया और सेलिना का कत्ल कर दिया। पुलिस जांच में भी सामने आया कि आरोपी टाक ने पहले अपनी पत्नी सेलिना की हत्या की थी। इसके बाद उसने लैला और उसके 4 भाई बहनों को भी मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो सब अपनी मां के कत्ल के जस्मदीद गवाह थे। पुलिस का कहना था कि परवेज को लगता था कि सेलिना और उसका परिवार जल्द ही मुंबई छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए उसे भारत में छोड़कर चले जाएंगे। आरोपी ने पूछताछ में माना था
कि सेलिना अपने दूसरे पति आरिफ शेख को इगतपुरी के फार्म हाउस का संरक्षक बनाना चाहती थी। सेलिना ने टाक को बताया कि वो शेख को संपत्ति की देखभाल का जिम्मा सौंपना चाहती थी। उसने उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी तैयार करवा ली थी। इसके अलावा सेलिना की शेख के साथ बढ़ती नजदीकियां भी परवेज को रास नहीं आ रही थी। इस वजह से उसने सेलिना के कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी। हालांकि उसने लैला और परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने उसे सेलिना की हत्या करते हुए देख लिया था। साल 2011 से ही यह मामला मुंबई की सेशन कोर्ट में चल रहा था। अब 24 मई को एक्ट्रेस लैला खान और उसके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज इकबाल टाक को सजाए मौत दी गई है। टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज को दोषी करार दिया। दोस्तों, यह कहानी लैला खान और उनके परिवार की दर्दनाक कहानी थी। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।